मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में आप लोग के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एमवीवीआई है। तो आप लोग इस सेशन को देखना ना भूलें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंचे और आप उस वीडियो को देखने में आपको सक्षम हो। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आवेशों के सतह प्रवाह को क्या बोलते हैं? द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ए का करेक्ट आंसर आप लोग का बी, यानी बी फॉर बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? तो इसका एम्पियर होता है, और एम्पियर को एक और बोलते हैं तो कूलम पर सेकंड, यानी कि कूलम पर सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी बोले तो ए और बी दोनों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। तो चलिए थर्ड नंबर बोला जा रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वन बाय वन कर करें सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम मीडियम के हैं वो हिंदी क्वेश्चन को देख लेंगे, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश को भी देख लेंगे। तो चलिए दोनों के लिए ये सेशन बहुत ही दमदार है। तो देख लीजिए, थर्ड नंबर बोला जा रहा है कि किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। द किरचॉफ्स पॉइंट्स रूल ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये फॉलो करता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। यानी किरचॉफ्स का बिंदु नियम किस रूल को पालन फॉलो करता है? तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। फोर्थ नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाता है। यानी कि कोई कंडक्टर है, उसकी लंबाई को खींच करके दुगना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर वायर इज स्ट्रेच्ड। यानी कि द लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर इज स्ट्रेच्ड, उसको खींचा जाता है और उसको खींच करके कितना कर दिया जाता है? तो डबल कर दिया जाता है। हाउ मच विल इट्स रेसिस्टेंस बी? यानी कि इसका प्रतिरोधक कितना गुना बढ़ जाएगा? तो उसका प्रतिरोधक 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि इस 5 का करेक्ट आंसर आप लोग का ओम हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ओम को देख लीजिए आप लोग कैसे डिनोट किया जाता है। तो ओम को इस प्रकार डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि विच वन इज करेक्ट, यानी कि कौन सही है। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा अदिश है, यानी कि धारा अदिश है। बिकॉज ए वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करता है। चूंकि धारा धारा यानी धारा बह रही है, तो ये कोई भी दिशा में बहेगी ही, और इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है। बट ए वेक्टर वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, और करंट डेंसिटी सदिश है। यानी कि करंट इज अ स्केलर एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर। तो करेक्ट सिक्स का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो 6 का करेक्ट आंसर ए, यानी कि ए बोले तो धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है, यानी करंट इज अ स्केलर एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है। यानी कि विद्युतीय प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ओम मीटर हो जाएगा, यानी कि ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। तो 8 बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी को मापा जाता है। एनर्जी एनर्जी यानी कि ऊर्जा को मापा जाता है। यानी कि
क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा क्रिएट किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच सके, और उस वीडियो को आप लोग देखिए, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, दम दिखाइए, गम ना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि किलोवाट KWH से इसको डिनोट किया जाता है, किलोवाट आवर। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ, तो किसका है, तो एनर्जी का है, यानी कि ऊर्जा। एनर्जी बोले तो ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, यानी कि स्वस्थ मनुष्य जो है उसका विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ हेल्थ मैन इज, यानी कि स्वस्थ मैन का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कितना होता है, तो देख लीजिए 5 पे कितना जीरो, 4 जीरो, यानी कि दहा के देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 50,000 ओम होता है। कितना हो, 50,000। एग्जाम में दिया रहेगा द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ हेल्थ मैन इज, तो आप लोग 50,000 मार दीजिएगा, क्या 50,000। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख बोला जा रहा है कि इस चालक के समान वेग भीड़ी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भाई। किसी चालक के समान का वेग भीड़ी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी भीड़ी एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर इज, तो इसका हो जाएगा भीडी भीड़ी BD प्रोपोर्शनल टू ई। और 30 नंबर देख लीजिए। तो 30 नंबर बोला जा रहा है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, यानी कि द रेसिस्टेंस ऑफ मेटल व्हेन हीटेड गोज ऑन, तो जब किसी धात्विक चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध इंक्रीज करता है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो 14 देख लेते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 14, पढ़िए आप लोग भी। व्यूहमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर, व्यूहमापी के तार के लंबाई बढ़ा देने पर समतुल्य बिंदु प्राप्त होता है। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। व्यूहमापी तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो कहाँ पे प्राप्त होता है, तो अधिक लंबाई पर, यानी कि एट लॉन्ग लेंथ पे, यानी कि 40 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग का बी फॉर बॉम्ब है। क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 14 हो गया। 15 बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग शून्य होता है, शून्य, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो गया। तो बोलिए आप लोग भी, साथ साथ बोलते जाइए, उसका प्रोनाउंसिएशन करते जाइए, जहाँ तक हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग को समय मिले तो समय एन मोड पे आप उसको नोट भी कर लीजिए, और उसका बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए, और आप लोग एग्जाम में जाकर उसका करेक्ट आंसर कर सकें। तो चलिए 16 नंबर देख लीजिए। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको क्या बोला जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, तो प्रतिरोध बोला जाता है। प्रतिरोध ही एक ऐसा डिवाइस है, यानी कि डिवाइस है जो किसी विद्युत परिपथ का जो किसी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। तो 16 हो गया, तो 17 देख लीजिए। तो 17 बोला जा रहा है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, क्योंकि ये साइकिल की तरह हर एग्जाम में, यानी कि रिपीटेशन होते रहता है। तो देख लीजिए, द मटेरियल यूज्ड इन
इलेक्ट्रिकल हीटर। तो हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइक्रोम, यानी कि 17 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। 18 देख लीजिए, 1 फराड बराबर होता है, तो 1 फराड इक्वल टू कितना होता है? तो 96,500 कूलम। कितना? 96,500 कूलम, यानी कि 18 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग का बी, तो बी हो गया। 19 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर देख लीजिए, तो 19 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का कौन मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे वाट, वाट भी इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक है, एम्पियर वोल्ट भी इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक है, एम्पियर स्क्वायर ओम भी इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है। तो कौन नहीं है? तो एम्पियर स्क्वायर पर ओम, एम्पियर स्क्वायर पर ओम इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे 19 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वयं पहुंच सके, और उसको तत्क्षणिक विलम्ब ना करते हुए मेरे वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए, और मेरे और शेयर भी कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं और भी वीडियो का बना सके। तो चलिए 19 हो गया, अब 20 देख लेते हैं। तो 20 बोला जा रहा है, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं। द इलेक्ट्रो पोटेंशियल, द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑन अ स्पून, स्पून स्पून मतलब चम्मच, प्लेस इट इन अ वोल्ट मीटर। यानी कि 20 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, 20 का करेक्ट बोले तो बी हो जाएगा, यानी कि कैथोड के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ कैथोड। 21 देख लीजिए, तो 21 बोला जा रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है? द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज। तो उसमें विद्युत विभव में अंतर, यानी कि डिफरेंस इन पोटेंशियल, यानी कि लो, ऐसे में ऐसे में भी करंट का प्रवाह कैसे होता है? तो उसमें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है, यानी कि डिफरेंस इन पोटेंशियल, यानी विभवांतर में अंतर के कारण उसमें फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। 22 देख लीजिए, तो 22 बोला जा रहा है, किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसकी धारा को घटना चाहिए। यानी कि किसी विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए उसकी धारा को घटा देना चाहिए, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी, इट्स करंट शुड बी डिक्रीज्ड। 22 हो गया, तो 23 देख लीजिए, किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है, किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या होती है? तो आई बराबर एन ई ए इंटू वी डी, नी, इसको आप लोग शॉर्ट में आई बराबर निया इंटू वी डी, क्या आई बराबर निया इंटू वी डी, क्या आई बराबर निया इंटू वी डी, क्या आई बराबर निया इंटू वी डी। अ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से करंट का फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई बराबर निया इंटू वी डी, वी डी क्या है आप लोग का? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब 23 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 24 देख लीजिए, तो 24 बोला जा रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज में से मापा जाता है, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। तो उसमें ये उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मेजर करने के लिए लगाया जाता है, बोथ हाई एंड लो रेसिस्टेंस। तो 24 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी 4 से नहीं, सी 4 से नहीं। 25 देख लीजिए, तो 25 बोला जा रहा है, किसी तार का प्रतिरोध आर, लंबाई आई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तो अब इंग्लिश में भी इसी को देख लीजिए, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, द लेंथ आई, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो, देन आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, क्या आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, क्या आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो 25 का करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो गया ए। 26 देख लीजिए, 26 बोला जा रहा है, ऊर्जा शोषित विद्युत ऊर्जा, इंग्लिश में एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज
तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, यानी कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। शोषित ऊर्जा क्या होता है? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। C4 चेन्नई 26 का करेक्ट आंसर आप लोग का मेरे प्यारे दोस्तों हो गया। तो अब देख लीजिए 27 की बात करते हैं, तो 27 पे आ जाइए। तो 27 बोला जा रहा है, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध कॉपर वायर एंड जर्मेनियम वायर आर कोल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। तो क्या होता है? तो कॉपर वायर विल डिक्रीज, कॉपर वायर विल डिक्रीज एंड जर्मेनियम वायर विल इंक्रीज, यानी कि जर्मेनियम के वायर का इंक्रीज कर जाता है और कॉपर वायर डिक्रीज कर जाता है, यानी कि तांबे का तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर आप लोग का C4 नहीं हो गया। तो चलिए 28 देख लेते हैं। तो 28 बोला जा रहा है कि ताप के बढ़ने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता, यानी कि ताप के बढ़ने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के कारण सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ने से इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी इसकी डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो 28 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 29 देख लीजिए। तो 29 बोला जा रहा है, ताप के बढ़ने से चालकों की प्रतिरोधकता, ताप के बढ़ने से चालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? बोलिए आप लोग भी। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस में क्या वृद्धि होता है? तो उसकी उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। 29 का करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्ब है। 30 देख लीजिए। 30 देख लीजिए। तो 30 बोला जा रहा है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अंत भला तो सब भला, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान गड़ा कर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह सेट हो और आप लोग एग्जाम में जाकर इसका करेक्ट आंसर इजी वे में सोल्व कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके और उस वीडियो को देखने में आपको कठिनाई नहीं हो। और इस वीडियो को शेयर भी जहाँ तक भी आप लोग को संभव हो, पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि हम भी इसी तरह का सेशन बार बार लेकर आएँ और आपको नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो चलिए आज के लिए, नहीं सॉरी, अभी तो एक क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो 30 देख लीजिए। तो 30 बोला जा रहा है, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, इफ अ बल्ब ऑफ 60 वाट एंड बल्ब ऑफ 40 वाट स्टैंडर्ड वोल्टेज बी कनेक्टेड इन सीरीज, देन तो इस 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, यानी कि 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, और 40 वाट वाला बल्ब क्या होगा? प्रकाशित अधिक होगा। 40 वाट बल्ब विल ग्लो मोर। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।